एक सवाल एक जवाब के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल मिस्टर सुधींद्र कुलकर्णी जी हैं। कुलकर्णी जी 16 साल भाजपा में रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय आप प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के एक अहम सदस्य थे। आपने एल.के. आडवाणी जी के साथ भी काम किया है। आज वो एक अहम मिशन पर लगे हुए हैं और वो मिशन ये है कि हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय को करीब लाएं। ऐसे जो प्रयास हो रहे हैं कि इन्हें दूर करें, उन प्रयासों पर वो बंद बांधना चाहते हैं, उन्हें वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और एकता को बढ़ाना चाहते हैं, समानता को बढ़ाना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में हम आपसे ये पूछेंगे कि सुधींद्र जी, समाज में एक धारणा है और ये धारणा फैलाई जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है वो कहना मुश्किल है। और धारणा ये है कि मुसलमान इस देश का वफादार नहीं है। जब भी कोई बात होती है तो ये एक प्रश्न का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है और मुसलमानों को हमेशा अपनी वफादारी साबित करना पड़ता है। अब वो काम कम करता है, वफादारी साबित करने के लिए पीछे पीछे भागता है, उसके लिए प्रयास करने लगता है। तो ये धारणा कितनी सही है? क्या मुसलमानों को इस मानसिकता से निकलना चाहिए और मुसलमानों को इस मानसिकता से निकालने के लिए, इस नफ्सियात से और इस एक साइकोलॉजिकल जो उनके अंदर एक डर और खौफ है, या हमेशा ये बात होती है कि अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश करें, तो इससे वो कैसे निकलें और इसमें जो मेजॉरिटी समाज है, समुदाय है, उसका क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि ये निकलेगा तो फिर समानता बढ़ेगी, कम्युनल एमिटी बढ़ेगी, एक दूसरे के करीब आएंगे। ये मिसपरसेप्शन, यह बहुत ही खतरनाक मिसपरसेप्शन है। यह कहना कि यहाँ के मुसलमान हिंदुस्तान के साथ वफादार नहीं है, यह सरासर झूठ है। ये झूठ इसलिए है कि हम यदि हिंदुस्तान के फ्रीडम मूवमेंट को देखें, स्वतंत्रता आंदोलन को देखें, जिससे भारत स्वतंत्र हुआ, गुलामी के जंजीरों से, अंग्रेज के गुलामी के जंजीरों से मुक्त हुआ, तो इस संघर्ष में क्या सिर्फ हिंदू थे? आप हिस्ट्री निकालकर देखिए, वो 1857 से लेकर 1857 से लेकर 1947 सब जगह और इस पूरे पीरियड में हिंदू और मुसलमानों ने साथ जंग लड़ी है, साथ संघर्ष किया है, साथ त्याग किया है और बलिदान भी किया है। क्या मुस्लिम शहीदों की संख्या कम है? आप 1857 का हिस्ट्री पढ़िए, और मैं इस हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे जो आज के हिंदू और हिंदुत्व के लोग हैं, मैं इनको सावरकर की किताब रेकमेंड करूंगा। विनायक दामोदर सावरकर, जो बाद में हिंदुत्व के एक पुरोधा बन गए, इन्होंने 1909 में एक किताब लिखी। किताब का टाइटल है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। वो कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तब सावरकर थे इंग्लैंड में, उन्होंने बहुत रिसर्च करके बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है। यानी हर राष्ट्र प्रेमी को, हिंदू को, मुसलमान को ये पढ़ना चाहिए। इस किताब में सावरकर लिखते हैं कि मुस्लिम जो देशभक्त, इन्होंने कैसे काम किया। बहुत सारे मुस्लिम देशभक्तों का उन्होंने नाम गिनाए हैं और वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर ये जंग लड़ी, अपने स्वधर्म के लिए
और स्वदेश के लिए, स्वधर्म यानी अपने मजहब के एक ऑनर के लिए, यानी हिंदू अपने हिंदुइज्म के लिए, मुसलमान इस्लाम के लिए वो लड़ते गए, लेकिन दोनों स्वदेश के लिए। स्वदेश यानी देश तो अलग अलग नहीं है। हिंदू ने एक मुल्क के लिए, मुसलमानों ने दूसरे मुल्क के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, एक ही मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी। और उसके बाद भी इतने सारे देश मुस्लिम देशभक्त हुए हैं। महात्मा गांधी के सबसे करीबी, जिन्हें बाद में फ्रंटियर गांधी कहा गया, वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान। वो एक परम इस्लाम निष्ठा के नेता थे, लेकिन उनकी भी अहिंसा में, नॉन वायलेंस में उतनी ही एक कमिटमेंट थी जितनी गांधी जी की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, रफी अहमद किडवई हैं, और भी बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं। तो इसलिए आज ये जो एक पॉइजनस प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मुस्लिम बोझ है, अरे मुस्लिम बोझ कैसे उगते हैं? मेरा यदि भाई है तो मेरे परिवार के लिए वो बोझ हो सकता है? ये कैसी विकृत सोच के लोग हैं, और इसलिए गवर्नमेंट इन पर खर्च कर रही है। अरे मेरे भाई पर मेरा परिवार, मेरे पिताजी यदि खर्च करते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? उनका तो वो फर्ज है। जो आज पीछे हैं एजुकेशन के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, तो उनको ज्यादा सहूलियत देना, सपोर्ट देना, ये तो सरकार का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें डटकर ऐसे लोगों के विरुद्ध हमें डटकर खड़ा होना चाहिए और उनका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो हिंदू समाज के बारे में मुस्लिम समाज में भी कुछ समझ है। एक समझ ये है कि एक बार हमने हिंदुस्तान पर राज किया था, अब फिर से एक बार इस्लाम का झंडा पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में एक ही झंडा होना चाहिए, वो इस्लाम का झंडा। ये हो नहीं सकता है, ये भी गलत है। तो मुस्लिम समाज अपने अंदर झांक कर इंट्रोस्पेक्शन करे, हिंदू समाज अपने अंदर झांक कर वो इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी अपनी गलतियों को वो सुधारें। तो मैं समझता हूं कि हम बहुत ही एक अच्छे रास्ते पर आगे जा सकते हैं।